Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel. Please like, share and subscribe for more videos and updates. आज हम कुछ MCQs देखेंगे जो कि फूड पैकेजिंग और एडल्ट्रेशन से रिलेटेड हैं एंड चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। जिनमें पहला है अ सब्सटेंस intentionally added that affects the nature and quality of food is called A. Food poison, B. Food adulterant, C. Food contaminant and D. Food material। यहाँ यह पूछ रहा है कि इंटेंशनली यानी जानबूझकर फूड में जो मिलाया जाता है वो क्या कहलाता है। A substance intentionally added that affects the nature of quality of food is called food material। इसका आंसर क्या होगा? Food material। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी से दैट फूड इज adulterated under the PFA Act? A. If it is obtained from a deceased animal. B. If spices are sold without their essence. C. If any ingredient is injurious to health. And D. All of the mentioned। यहाँ ऐसे बोल रहा है कि PFA जो एक्ट है उसके अंडर में फूड एडल्ट्रेट है, मतलब खाने में मिलावट है, वो कब आएगा, मतलब कब लिया जाएगा PFA एक्ट के अंतर्गत मिलावट है पर्टिकुलर फूड में। जब वो किसी डिजीज्ड एनिमल यानी बीमार जानवर से लिया जाएगा या फिर जो स्पाइसेस हैं वो उसके जो एसेंस हैं उसके मतलब उसके बिना रहेंगे या फिर वो हेल्थ के लिए हानिकारक रहेगा। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द मेंशन, क्योंकि अगर बीमार जानवर से बीमार एनिमल से वो लिया गया है तो भी अपन के लिए हार्मफुल है एंड अगर उसमें उसके जो एसेंस हैं वो नहीं रहेंगे तो भी वो स्पाइसेस जो है वो एडल्ट्रेट कहलाएंगे क्योंकि उसमें मिलावट रहेगी। एंड थर्ड है इंजीनियस टू हेल्थ, मीन्स वो हमारी जो हेल्थ है उसके लिए हार्मफुल रहेगा, उसमें कुछ भी इस टाइप का इंग्रेडिएंट रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द मेंशन। नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सर्टन ऑयल्स निकल इज एडेड एज अ कैटलिस्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है निकल इज इंजीरियस फॉर कंजप्शन। ए स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स, both are true, both are false and statement first are false and second is true। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कि दोनों जो है वो ट्रू है। निकलिस्ट को क्या है, एक कैटलिस्ट के रूप में यूज़ किया जाता है और वो हमारे हेल्थ के लिए क्या है, वो इंजीरियस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट फर्स्ट है एडल्ट्रेशन टेक्स प्लेस मोर इन लूजली सोल्ड आइटम देन दोज सोल्ड पैक्ड। यहाँ स्टेटमेंट 2 है पावर एंड पेस्ट फॉर्म्स आर मोर एडल्ट्रेट दैन सॉलिड लम्प्स। ए इज ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स एंड डी में है फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट है विच स्टेट डज एडल्ट्रेशन टेक प्लेस इन? A. Producer, B. Distributor, C. Retailer and D. All of the mentioned। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द मेंशन, क्योंकि एडल्ट्रेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि प्रोड्यूसर ही करेगा या फिर डिस्ट्रीब्यूटर ही करेगा, रिटेलर भी करेगा, ये सब जो है वो एडल्ट्रेशन का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडल्ट्रेंट? ए. यूरिया, बी. पेस्टिसाइड, C. Iron fillings in tea and D. All of the mentioned। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द मेंशन, क्योंकि यूरिया, पेस्टिसाइड और आयरन ये सब भी क्या है, एक एडल्ट्रेंट के रूप में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाई आर एडल्ट्रेंट्स एडेड? ए. टू इंक्रीज सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स, एग्जाम्पल यूरिया। बी. टू इम्प्रूव फ्लेवर, कलर एंड अपीयरेंस। C. To sell lesser quantity at the same price and D. All the mentioned। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल द मेंशन। आजकल तो मिलावट इसलिए होती है ताकि उनका जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा हो
उसी दाम में वो ज़्यादा क्वांटिटी का सामान दें एंड उसकी जो क्वालिटी रहे वो कम रहे, बट उनको उनके प्रॉफिट से मतलब रहता है। तो ये जो है सी और बी भी है कलर। और अब हम कोई भी चीज़ मार्केट में ख़रीदने जाते हैं तो वो कैसा दिख रहा है वो देखकर ख़रीदते हैं, तो इस कारण से भी मिलावट होती है। और सेल्फ लाइफ में जैसे एक दिन में ख़राब होता है कोई सामान तो वो 2 दिन 3 दिन उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी एडल्ट्रेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन शोज द इम्पैक्ट ऑफ एडल्ट्रेशन ऑन इकोनॉमी। ए एडल्ट्रेशन से पीपल falling sick then spending money or treatment. B adulteration, people falling sick, court cases. C adulteration, people falling sick, spending money on treatment or court cases. D none of the mentioned। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। सी इसलिए होगा क्योंकि एडल्ट्रेशन होगी, उसके कंजप्शन से जो पीपल है वो बीमार पड़ेंगे, बीमार पड़ने से वो ट्रीटमेंट में पैसा खर्चा करेंगे और एक कंज्यूमर होने के नाते वो कोर्ट केस भी करेंगे कि ताकि इसका जो हार्म है वो और लोगों तक ना पहुंचे। नेक्स्ट है मेथड्स फॉर डिटेक्शन ऑफ कॉमन एडल्ट्रेंट्स आर। ए विजुअल टेस्ट, बी केमिकल टेस्ट, सी फिजिकल टेस्ट एंड डी ऑल ऑफ द मेंशन। यहाँ ये बोल रहा है कि एडल्ट्रेंट्स जो कॉमन एडल्ट्रेंट्स हैं उनको डिटेक्ट करने का, उनको फाइंड करने का कौन कौन से मेथड हैं। विजुअल, केमिकल, फिजिकल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि कॉमन है तो वो विजुअली भी कर सकते हैं, केमिकली भी कर सकते हैं एंड फिजिकली भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है टीना ऑब्जर्व द फॉलोइंग व्हेन शी टेस्टेड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क to check for adulteration. The specific gravity was lesser than that of pure milk. She complained to the milk vendor and the next day checked the specific gravity again. This time it came in the range of the desired specific gravity. Can be assured that this is pure unadulterated milk. A. Yes, definitely. No. B. No, definitely unsafe. C. Maybe safe, maybe unsafe, and D. None of the mentioned। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी मे बी सेफ मे बी अनसेफ। क्यों? क्योंकि मिल्क है, मिल्क में पानी भी मिलाने से वो एडल्ट्री हो जाता है, तो हम कह नहीं सकते कि दूध जो है वो सेफ है कि अनसेफ है। इन द हिस्ट्री ऑफ पैकेजिंग ऑफ फूड इंडस्ट्री which among this was never a material of packaging? A. Bakelite, B. Pottery and vases, C. Iron and tin plated steel। तो इसका करेक्ट आंसर होगा none of the mentioned। Which of the given reason is not a valid reason for packaging of food item? A. Security and proportion control, B. Marketing and convenience, C. Protection and information transmission, and D. None of the mentioned। इसका करेक्ट आंसर होगा none of the mentioned। Which of the given reason is not a valid reason for packaging food item? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा वो है रीज़न है जो कि वैलिड नहीं है कि हम फूड आइटम्स को पैक करें। तो सिक्योरिटी एंड पोर्शन कंट्रोल ये एक वैलिड रीज़न है, मार्केटिंग एंड कन्वीनियंस ये भी वैलिड रीज़न है, एंड उसका प्रोटेक्शन करना ये भी क्या है, एक वैलिड रीज़न है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट फर्स्ट है सेकेंडरी पैकेजिंग इज आउटसाइड द प्राइमरी पैकेजिंग सो एज टू ग्रुप द प्राइमरी पैक्ड ऑब्जेक्ट्स। स्टेटमेंट 2 है पैकेजिंग कैन बी आर्बिट्रेरली क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी पैकेजिंग। ए इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो ट्रू है एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज फॉल्स, एंड बी बोथ आर ट्रू, सी बोथ आर फॉल्स, एंड डी स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू। इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ए
Package designed for uniform shipping cannot be loaded into mixed shipping. B. Waste prevention is the most sought after option and disposal the least sought after. C. Shrink wraps is one of the forms of packing used. D. None of the mention. इसका करेक्ट आंसर होगा none of the mention. Which of the following is a must in food labeling? A. Name. B. Standard and specification. C. Place of origin. And D. All of the mention. इसका करेक्ट आंसर होगा D. All of the mention. नेक्स्ट है स्टेटमेंट फर्स्ट है यूज बाय डेट इज मेंशन फॉर पेरिसेबल आइटम्स एंड बेस्ट बिफोर डेट इज यूज टू इंडिकेट व्हेन द आइटम स्टार्ट डिकेइंग गेटिंग स्पॉइल्ड. स्टेटमेंट टू है इंस्ट्रक्शन ऑफ यूज नीड नॉट बी नेसेसरी unless it is not obvious how to be used. A. Statement first is true and statement second is false. B. Both are true. C. Both are false. And D. Statement first is false and statement second is true. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा both are true. Thank you for watching. Keep watching. Please like, share and subscribe for more videos and updates. And आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए. ये आपके जो एग्ज़ाम्स हैं जून 2020 नेट के, उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे. एंड आप मेरे जो फेसबुक ग्रुप है सोनल्स एकेडमी, प्लीज़ आप उसको ज्वाइन करिए. एंड आपके जो भी डाउट्स हैं वो वहाँ पे क्लियर होंगे. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए. इस टाइम को यूटिलाइज़ करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू.